भैया काल्प सर्प दो समझा दो, बहुत कन्फ्यूजन है। ये लो भाई, ये अपना सोलर सिस्टम है। अर्थ के पहले दो प्लैनेट आते हैं, वीनस और सबसे पास सन के होता है मरकरी। इसके बाद आता है आपका मंगल, जुपिटर, सैटर्न और आउटर प्लैनेट्स जो होगा यूरेनस, प्लूटो, नेपट्यून। तो अब राहु केतु क्या है भाई? ये जो आपका चंद्रमा चक्कर काट रहा है ना अर्थ का ऑर्बिट और मून का ऑर्बिट के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इसको बोलते हैं राहु और केतु। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको ड्रैगन हेड, ड्रैगन स्टेल, नॉर्थ नोड ऑफ द मून, साउथ नोड ऑफ द मून ये भी कहते हैं। अगर आप इन दोनों के बीच में एक सीधी लाइन डाल दोगे, इसको कहते हैं राहु केतु एक्सिस। अब आप ही बताओ, इस एक्सिस के बीच में बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे आ सकते हैं? या तो भगवान जी से बोल दो सारे प्लैनेट लेके इसके बीच में डाल दें। अब रुको रुको, मेरे को पता आप क्या बोलने वाले हो। आप तो एस्ट्रोनॉमी सिखा रहे हो, हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं मेरे भाई। एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी गोज हैंड इन हैंड। जो आपकी पथरी में प्लैनेट है और जो ऊपर अभी हैं, दैट इज़ द सेम थिंग। और अगर आपको इस चीज़ में भी अगर शक है, अपने साथ अपने गुरुजी को ले जाओ और चुल्लू भर पानी में स्विमिंग करो, गर्मी आ रही है। जो हमारी कुंडली होती है वो हमारे पर्सपेक्टिव से बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ तो मेरे पर्सपेक्टिव से प्लैनेट कहाँ पे थे वैसे बनती है कुंडली। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक्सिस के बीच में प्लैनेट डाल दोगे। राहु केतु का जो कुंडली में एक्सिस होता है उसके अगर राइट और लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सिस के बीच में आ गए हैं। तो ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर है ना, इन सबको के.एन. राव तो पता ही होंगे, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ दिस टाइम। इनका इंटरव्यू सुन लो। कोई काल सर्प दोष करके होता ही नहीं। पैसा कमाने के लिए डरा के ही कर रहे हो। ये किस ग्रंथ में है? ये कहीं नहीं। अब आपके गुरुजी यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, कोई ग्रंथ में नहीं लिखा, फालतू की बातें हैं, बस रेमेडी बेचने के लिए है। तो आप कौन होते हो भाई क्वेश्चन करने वाले?